दोस्तों, अगर मैं मार्स के नक्षत्र की बात करूं तो मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, इनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो प्लैनेट मार्स है। तो कहीं ना कहीं जिस भी प्लैनेट से अगर आपका कोई भी नक्षत्र गवर्न हो रहा है तो उसकी एनर्जी भी आती है। और अगर इस केस में मैं बात करूं मृगशिरा नक्षत्र, तो इस ये टॉरस और जेमिनाई साइन के अंदर फॉल करता है और रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। तो इसमें कहीं ना कहीं टॉरस की, जेमिनाई की एनर्जी आने के भी ट्रेड्स रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम इस वीडियो में आगे एलेबोरेटरी बात करेंगे और कुछ एक की पॉइंट्स, किस तरह के प्रोफेशन में आप लोग जा सकते हैं या किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रह सकते हैं, तो आप उसी पैरामीटर्स पे इसको समझने की कोशिश करें। यदि किसी का लगन लॉर्ड या आपका जन्म का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गया है तो आप ये वीडियो देख के अपने खुद के पर्सनैलिटी टाइप देख सकते हैं, किस तरह का आपका एक नेचर हो सकता है, टेंडेंसी हो सकती है, वो देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने स्पाउस और पार्टनर के बारे में देखना चाहते हैं तो वो 7th हाउस में अगर आपका जो भी नक्षत्र 7th हाउस लॉर्ड आपका गया है, अगर वो मृगशिरा नक्षत्र गया है तो भी देख सकते हैं। और करियर से संबंधित अगर आप देखना चाह रहे हैं या अपनी अर्निंग से 2nd हाउस 10th हाउस के रेलिवेंस में, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें कि मार्स से गवर्नड रूल्ड ये नक्षत्र है। दैट मीन्स कि मार्स की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। और जैसा कि इसका नाम बताता है मृगशिरा नक्षत्र, मृग मीन्स हिरन। तो आपने देखा है ना कि इस तरह की एनर्जी हो गई कि इन सर्च ऑफ लॉट, मतलब हमेशा भटकना, हमेशा ऑन द मूव रहना, क्योंकि मार्स की एनर्जी भी है तो भागना, भागम भाग करना। कि कहीं ना कहीं काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि अगर ये एफ्लिक्टेड हो आपका मृगशिरा नक्षत्र तो आपको भटकना बहुत पड़ता है। जो भी प्लैनेट यहाँ पे गया है उसके सिग्निफिकेंस को पकड़ें, और जो भी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ, अगर इसको क्लब करके हम लोग देखें तो उसके सिग्निफिकेंस को अचीव करने में आपको मेहनत लगेगी या उतनी दिक्कत आ सकती है। दैट मीन्स कि अगर मान लो गुरु आपका मृगशिरा नक्षत्र में गया है तो प्रॉपर टीचर मिलने में आपको दिक्कत आ सकती है। या कई बार आप लाइफ में ऐसा फेस करेंगे कि जो भी गुरु से आपको गाइडेंस मिल रही है, आप हो सकता है कि वो बहुत ही प्रीमियम टाइप के गुरु हों, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आ रहा कि मेरे को समझ नहीं आता, या मुझे टीचिंग समझ नहीं आ रही, या मुझे सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए, या स्कूल चेंज कर लेना चाहिए। या अगर मैं हायर स्टडीज़ की बात करूँ तो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप लोग जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक आपको चेंज, परिवर्तन, या ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स देन सक्सीड, मतलब एफर्ट लगाने के बाद में फिर संतुष्टि मिलेगी। अगर मैं बात करूं शनि यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स कि अब आपको तकलीफ आ सकती है अपने करियर पाथ को, एक वर्कोहॉलिक जो नेचर है उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए, मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी। सिमिलरली बिजनेस की बात हो गई, आपके बुध से रिलेटेड हो गई, अगर बुध है, शुक्र यहाँ पे गया है तो काफ़ी भटकने और काफ़ी मल्टीपल रिलेशनशिप के बाद अगर एफ्लिक्टेड है, ऐसा देखा गया है, तब जाके इंसान को स्टेबिलिटी मिलती है और एक जो पीस ऑफ माइंड अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहिए तब मिलता है। क्योंकि आपने देखा ना, एक मृग भी जंगल में भटकता रहता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार रिलेशनशिप में इनमें इनको एक इल्यूजन का फैक्टर भी हो सकता है। जिस तरह से एक जो हम लोग हिरन से संबंधित बात करते हैं कि उसको अगर देखें फ्लैट सरफेस पे कहीं चल रहा है तो उसको मिराज इफेक्ट होता है, जो कि पानी नज़र आता है, समुद्र नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी भटकना और एक इल्यूजन टाइप की इनकी मानसिकता रह सकती है, ऐसा देखा गया है। तो एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर पाते, उसको चैनलाइज नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है, और काफ़ी भटकने के बाद चीज़ों का सॉल्यूशन मिल रहा। लेकिन ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि अगर आपका ये अच्छी डिग्निटी में प्लैनेट बैठा है इसके अंदर कोई, और उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो दीज पीपल ट्राई टू प्ले सेफ। क्योंकि एक होता है ना, वो हर चीज़ को सोच के समझ के और सेफली वहाँ से निकलने की बात करते हैं, या सेफली उस काम को करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सी बार ये भी देखा गया है कि जैसे जो भी काम ये कर रहे हैं तो इनमें क्या होता है, थोड़ा सा एक उसको मैं डरपोक नहीं कह सकता, लेकिन एक सप्रेसिव एनर्जी होती है। कि एनर्जी तो बहुत है, लेकिन एक मानसिकता की अगर मैं बात करूँ तो सोशल प्रेशर में आके चीज़ों को करना, या इनके अंदर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर वैसा नहीं होता कि करेज के साथ कोई चीज़ को करें, तो ये सेफली करना चाहते हैं। और वो नेचर है, बेसिक नेचर है कि यार सेफली करना है, मैं क्यों किसी चीज़ के पचड़े में पड़ूं। और मंगल की गुस्से वाली एनर्जी की जगह सेफली चलना, एनर्जी के साथ काम करना, वो इनमें देखा गया है।
अगर ये लोग शादी भी करते हैं या कोई बिजनेस भी करते हैं तो कई बार होता है ना कि बहुत ही अच्छी वेल्दी फैमिली को ये बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अब पिताजी ने बोल दिया है कि ये बिजनेस करना है या तुम्हारे को ये पढ़ाई करनी है, तो उसमें मल्टीपल एफर्ट्स लगाने के बाद में ये कहीं ना कहीं एक अपनी राह पकड़ते हैं और फिर उसके बाद ये सेटल होते हैं, क्योंकि इनको ये है कि जब सब चीज़ मेरे पास मौजूद है, या बैक ऑफ द माइंड अगर मैं बात करूं कि सबकॉन्शियस माइंड में इनको ये है कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास स्टेबिलिटी है, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं, उस एनर्जी को मैं किसी और तरीके से यूज़ करूं। तो ऐसा इनका एक होता है ना कि नेचर आप लोग देखेंगे प्रोमिनेंट मृगशिरा नक्षत्र में। और हमेशा ये लोग कोई ना कोई चीज़ को जब भी अचीव करेंगे तो या तो इनको सपोर्ट चाहिए या टीम वर्क चाहिए। मतलब इनमें क्या है, कैपेबिलिटी नहीं होती कि इंडिविजुअली ये कोई भी चीज़ को करने की क्षमता जो होती है उसमें थोड़ा सा ये बैक रहते हैं। मतलब इनकी एक बेसिक नेचर समझ लो आप ये, तो उस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं। और एक अगर मैं इसके कुछ एक कीवर्ड्स की आपसे बात करूं कि हमेशा दे आर ऑन द मूव, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ को ये लोग चेज कर रहे होते हैं। अगर इनके माइंडसेट की बात करूं या करियर की बात करूं तो काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद, काफ़ी सारे अपने माइंड से, मतलब एक होता है ना कि बहुत विचार करने के बाद, सोच समझने के बाद दे लैंड टू समथिंग। मतलब ऐसा कुछ होगा कि काफ़ी चीज़ों को सर्च करना, एनालिसिस करना, एनालिटिकल होना, लॉजिकल लगाना, मतलब एक दिमाग से पूरा, उसके बाद इनकी एनर्जी स्टेबलाइज होती है। जो मैंने आपको बोला कि मार्स की एनर्जी भी है और यहाँ पे जेमिनाई का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो आदमी क्या करेगा कि रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में उसको कोई स्किल सीख लो, कहीं ना कहीं मतलब एक इनको मेंटल, अगर मैं बात करूं कि मेंटली स्टेबिलिटी आने में समय लगता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली दे आर थिंकिंग टू मच फॉर फाइंडिंग अ प्रॉपर डायरेक्शन। मतलब लाइफ में किसी भी राह को पकड़ने के लिए पहले ये काफ़ी सर्च करेंगे, काफ़ी भागा दौड़ी करेंगे, अपनी एनर्जी को वहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। एक इल्यूजन वर्ल्ड में भी जी सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूँ, और उसके बाद इवेंचुअली ये लैंड करते हैं अपना काम करना, या जो भी पर्पज़ है उसको सर्च करके फाइंड आउट करके एग्जीक्यूशन में लाना। सिमिलरली अगर नॉलेज के अंदर होगा तो फिर जैसे सेकेंड हाउस से रेलिवेंस आ गया, तो पढ़ाई में हो सकता है कि बचपन में इनको दिक्कत आई हो, जो लोअर आपकी क्लासेस होती है उनके अंदर। और अगर हायर स्टडीज़ की मैं बात करूँ, फिफ्थ हाउस से संबंध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में जब ये लोग जाते हैं तो इनको एजुकेशन प्राप्ति करने में दिक्कत आ सकती है, और एक प्रॉपर गाइडेंस कई बार ये मिसगाइडेड फील करते हैं। मतलब ये इनकी एक इनर वो होती है कि मैं मिसगाइड हो रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे ये करनी थी। वो रिग्रेट इन लोगों में रह सकता है अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है या जुपिटर से मृगशिरा नक्षत्र में आपका जा रहा है। अब बात करें कि एक इनके अंदर जो बढ़िया क्वालिटी की मैं बात करूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्ले सेफ, मतलब एक पता होता है इनको, एक सिस्टम से चलते हैं, और एक इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ी होती है इनकी। किसी भी चीज़ को ये सेंस कर लेते हैं कि अब क्या होने वाला है, कैसे होगा, और अकॉर्डिंगली ये लोग फिर एग्जीक्यूशन में लाते हैं चीज़ों को। कुछ एक जो इनकी बात करूं मैं आपकी, चीज़ों को अडेप्ट बहुत जल्दी करते हैं ये लोग। अगर मैं इनके कुछ कीवर्ड्स की आपसे बात करूं तो वेरी स्विफ्टली दे अडेप्ट टू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि मल्टीपल करे हुए होते हैं, मल्टीपल चीज़ों को करे हुए होते हैं, रिसोर्सेज के लिए मल्टीपल मेहनत लगाए हुए होते हैं। एक होता है ना कि आदमी धक्के खाया हुआ आदमी होता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके करता है। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। मतलब इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्ले सेफ वाला जो इनका सिस्टम होता है वो चलता है, क्योंकि फिर क्या होता है, इतना कुछ आपने लाइफ में फेस किया है, आपका भटकाव हुआ, आपने अगर गुरु से संबंधित बात करूं नॉलेज सीकिंग में तकलीफ आई, शनि से संबंधित बात करूं करियर की दिक्कत आई आपको, इमोशनल आपको हीलिंग नहीं मिल सकी, बैलेंस नहीं मिल सका अगर मून की मैं बात करूं कहीं ना कहीं, या एक प्रॉपर फूड की न्यूट्रिशन डाइटिशियन अगर आपको चाहिए तो उसमें तकलीफ आ सकती है। तो अब इतना कुछ आप पे अगर होगा तो उसके बाद में फिर क्या होगा कि आप एक पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं, फिर एक आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। भागा दौड़ी इतनी कर ली तो आपको एक सर्च ऑफ कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड आउट कर ही लेते हैं इवेंचुअली, जिसमें आप फिर लग के और काम करते हैं और एक वेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और
अगर इन लोगों से आप इन जनरल बात करोगे तो ये बोलेंगे कि ये तुम लोगों को लग रहा है कि मैं भटकता हूँ या मैं इतना सर्चिंग कर रहा हूँ, मेरे को तो मज़ा ही इसमें आता है, मेरा तो पर्पज़ ऑफ लाइफ ही यही है एंड आई लव डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। या इस तरह की राह पे अगर मैं चल रहा हूँ तो ये तुम्हारे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा तो लाइफ स्टाइल ही यही है एंड मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। जैसे होता है ना, कुछ लोग पैशनेट होते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के बाद इवेंचुअली कुछ फाइंड आउट करते हैं, उसमें इवॉल्व करते हैं और फिर उसमें उसकी एक होती है ना, एक चेज़ का पैटर्न होता है, जर्नी होती है। तो हमेशा ये लोग उस सफ़र को एंजॉय करते हैं रादर देन की जो एक मुकाम इनको हासिल करना है। आप इनसे कभी भी पूछोगे तो ये चेज़ मास्टर्स होते हैं, उस चीज़ों को एंजॉय करते हैं, मतलब वो पैटर्न को, उस लाइफ स्टाइल को ये जीना चाहते हैं, चाहे उसमें कितना भी भटकाव हो, स्ट्रगल हो। इस तरह का इनका नेचर होता है। कुछ एक काम जो ये लोग कर सकते हैं वो ये हो गया कि स्विफ्ट ड्राइविंग हो गई, ड्राइवर्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो गए, राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, चीज़ों को इतना भटकने के बाद कलेक्ट करना, जॉट डाउन करना, उसको लिखना। तो रिसर्च हो गया, पीएचडी हो गया, ऑथर्स हो गए, राइटर्स हो गए, स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए, और कहीं ना कहीं एक परफ्यूम्स का बिजनेस हो गया, ऊद का बिजनेस हो गया, खुशबूदार परफ्यूम हो गए काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ। फिर सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, वाइन यार्ड्स हो गए, ब्रूरीज हो गई, अल्कोहल से संबंधित काम हो गया, या बार्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए जहाँ पे मेजरली अल्कोहल का सेवन हो रहा है, या पानी से संबंधित जैसे कई सारी खम्बूचा करके एक ड्रिंक आती है, या एनर्जी ड्रिंक्स हो गई। कुल मिला के हम ये समझें कि किस तरह के व्यवसाय में ये लोग जा सकते हैं, जो मेरा एक पॉइंट था आपको समझाने का। तो सिमिलरली आप लोग ऐसे रिलेट करके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी अगर 7th हाउस लॉर्ड इसके अंदर जा रहा है तो आप अपने स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। आपका लगन लॉर्ड 10th हाउस हो गया, उसका कुछ ग्रह इसके अंदर जा रहा है प्रोमिनेंट, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी बेसिक मानसिकता क्या हो सकती है और किस तरह के ट्रेड्स या करियर पाथ आप अपनी लाइफ में चुन सकते हैं, जिससे कि आप एक बेटर उस चीज, जो भी ग्रह वहाँ बैठा है उसके सिग्निफिकेंस को पकड़ के उसके बेटर आउटकम्स अचीव कर सकते हैं। और ऐसा अक्सर देखा है हमने, जिसलिए हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कि अगर जो प्लेनेट आपका एक्टिव है या उसकी महादशा चल रही है, अगर उसके सिंक में आप लोग जीना चालू कर देते हैं तो आपको उस चीज़ के बेटर आउटकम्स, प्रॉस्पेक्ट्स मिलने के चांसेस मिल सकते हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे ना कि जो मैं आपको परफ्यूम से संबंधित बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जैसे मृग हो गया, डियर से संबंधित ये बात हो रही है कि उसका एक मस्क होता है यहाँ पे, और एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप की फ्रेगनेंस अगर आप बात करेंगे ना, तो इन लोगों में से बहुत लाउड परफ्यूम्स लगाना, और ऊद बेस्ड हो गए, ऐसी खुशबुएं जो एकदम लुभावनी लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। तो उस तरह का परफ्यूम भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, ब्लॉसमिंग एनर्जी, उसकी तरफ इनका रुझान रहेगा कि कितनी भी मेहनत करो, कहीं भी जाओ, लेकिन इन सर्चिंग और चेजिंग में इनको मज़ा आता है। वो इनकी लाइफस्टाइल का पैटर्न है। दोस्तों, अगर मैं चित्रा नक्षत्र की बात करूं तो इसके जो रूलिंग प्लैनेट बताए गए हैं वो है प्लैनेट मार्स, और इसके जो डाइटी हैं वो है विश्वकर्मा जी, हु इज़ कॉल्ड द सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, जिन्होंने सब कुछ, एक होता है ना इस सृष्टि के रचयिता कौन है, वो विश्वकर्मा जी बताए गए हैं। और अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि यदि आपकी कुंडली में 7th हाउस लॉर्ड चित्रा नक्षत्र में गया हो, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके जो भी स्पाउस हैं वो क्रिएटिविटी की फील्ड से हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो सकते हैं। और अगर प्रोफेशन की बात नहीं भी करूं, एक इन जनरल भी मैं ट्रेड्स की बात करूं, तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म हो गया, या ब्यूटीफुल लुकिंग हो गई, या जैसे होता है ना चित्रा नक्षत्र से आप समझे कि चित्रकारी, एक चित्र को बनाना, मतलब एक काइंड ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर, मतलब इतने सुंदर होने के भी, और बॉयज़ के केस में हैंडसम होने के चांसेस हो सकते हैं। तो भी आप इस वीडियो को देखिए अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा है। अगर आप करियर से संबंधित देखना चाहते हैं या खुद की पर्सनैलिटी के ट्रेड्स देखना चाहते हैं, तो आपका मान लीजिए लगन लॉर्ड यहाँ पे बैठा हो चित्रा नक्षत्र में, प्रोमिनेंट प्लैनेट यहाँ बैठे हों, तो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी कीवर्ड्स मैं हर वीडियो में आपको नक्षत्र के बताता हूँ, तो अकॉर्डिंगली अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो ये वीडियो को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, और एक होता है ना कि आप बेटर वे में अपनी कुंडली पे उसका एनालिसिस कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें कि इसमें वर्गो एंड लीब्रा साइन दोनों की एनर्जी आती है इसके अंदर,
और मेनली रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। तो वर्गो के ट्रेड्स आ गए, लिब्रा के ट्रेड्स आ गए, पब्लिक इमेज की अगर मैं बात करूं वो हो गई, पार्टनरशिप्स हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, टू मेक अदर्स शाइन और पर्दे के पीछे रहना, दैट मीन्स कि फैशन डिज़ाइनर्स हो गए बहुत अच्छे, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं क्योंकि आप अपने हाथ से अपनी कला के द्वारा दूसरे को एक ब्यूटीफुल लगने के लिए उनका मेकअप कर सकते हैं, आई मेकअप कर सकते हैं, जिससे कि वो एक उनकी पर्सनैलिटी में और इन्हांसमेंट हो। तो वही जो मैं आपको एक मेजर पॉइंट बता रहा था कीवर्ड की, टू इन्हांस अदर्स पर्सनैलिटी, वो उस चीज़ में बहुत अच्छे कलात्मक लोग होते हैं ये। रैम्प पे देखिए चलते तो मॉडल्स हैं, लेकिन उनके पीछे जो मेन प्रोसेसिंग हो रही होती है और जो उनको फैशन डिज़ाइनर्स उनके कपड़े डिज़ाइन करते हैं या ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक संबंध ज्वेलरी से भी देखा गया है, क्योंकि जो भी चीज़ दूसरे को निखारने का काम करेगी, ऑर्नामेंट्स हो गए, वो भी यहाँ से देखा गया है। और किसी का अगर इसमें प्लैनेट जैसे मान लीजिए शुक्र आ रहा है या गुरु आ रहा है, दैट मीन्स कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो गई, कला के क्षेत्र की पढ़ाई हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गया, पब्लिक इमेज हो गई आपकी, वो यहाँ से देखी जा सकती है। अब शुक्र आ रहा है तो आप वेल्दी हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, दूसरों को निखारने का, जैसे मैंने आपको बोला फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, या बैक एंड पे जो भी ग्रीन रूम में दूसरे को तैयार करने का काम होता है वो यहाँ से देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही कॉन्स्टेंटली दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, दूसरे को ब्यूटीफाई करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेजेंस है और जो एक होता है ना कि ये सब सिनेरियो के अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी है, पब्लिक इमेज है, वो इस तरह से होती है कि आपकी वॉइस को एक महत्व दिया जाता है, आपकी बात का जो एक टेक होता है ना वो हर कोई लेता है कि यार ये बहुत सेंसिबल बात बोल रहे हैं और इसके अंदर कोई जील है या कुछ कला है, तभी उस बैकिंग के साथ ये आपके सामने बात रख रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और इन मेहनत करने के साथ में और इनकी जो विल पावर है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। और एक होता है ना कि कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ में चीज़ों को किस तरह से करना है वो इनसे बेहतर कोई नहीं समझता। मतलब कई सारे नक्षत्र हैं लेकिन ये भी उनमें से एक है। तो आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख सकते हैं कि अंदर से एक जील होती है ना, स्ट्रांग विल पावर है, एक एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है इनका काम करने में। और जो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इनका एनर्जी लेवल है उसको ये इस तरह से कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि सामने वाले पे भी उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। और वो सारा एक टीम वर्क की तरह अगर किसी को काम कराना है तो उसमें ये माहिर होते हैं लोग बाग। और अगर मैं इनकी कीवर्ड्स की बात करूं तो दे हैव दैट स्पेशल क्वालिटी इन देयर हैंड्स टू मेक अदर्स शाइन, जैसे ब्यूटिशियंस हो गए, फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, सलोन में काम करने वाले हो गए, और पेंटिंग्स बनाने में, कला के क्षेत्र में आर्टिस्ट हो गए, गुड एट स्पीकिंग हो गए। तो ये सब चीज़ों के क्षेत्र में बहुत बढ़िया होते हैं। अब इसमें लीब्रा का भी असर आ रहा है और वर्गो का भी असर आ रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स की अगर मैं इनकी बात करूं तो बहुत ही एक होता है ना कि लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एक आप मान सकते हैं कि क्रिटिकल हो सकते हैं, मतलब चीज़ों को लेके वेरी क्रिटिकल, नॉट दैट मच इमोशनल। जो मंगल की क्वालिटी आप समझ सकते हैं वो इन सब में देखी जाती है। और वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, एक अटेंशन सीकर्स हो गए, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे इनको एक महत्वता दी जाती है। इनकी पर्सनैलिटी इस तरह से होती है कि लोग इनसे प्रभावित होते हैं और इनके काम से भी प्रभावित होते हैं। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में तो ये बहुत उत्तीर्ण लोग रहे हैं। अब बहुत ही बारीक काम जो होता है ना, महीन काम जो बोलते हैं, अगर मान लो केतु चला गया इस नक्षत्र में तो बहुत ही एक डीप डाउन थिंकिंग के काम ये कर सकते हैं। मान लो अब ऐसा आदमी कोई योगा सिखा रहा है आपको, तो क्या होगा अगर इसके अंदर केतु गया तो आपको मतलब एक होता है ना स्पिरिचुअल लेवल पे भी कनेक्ट करेंगे, और जो इनका पाथ होगा उस चीज़ पे आपको ले जाने के लिए जो मेजर आउटकम है, तो आप समझ नहीं सकेंगे कि कितना महीन और बारीक तरीके से ये चीज़ों को मैनेज करते हैं और किस उसमें भी कलात्मक तरीके से ये आपको उस डायरेक्शन में ले जा पाएंगे जो एक आप योगा के थ्रू जाना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं, चाहे अपने बॉडी में या माइंड एंड सोल के जर्नी के लिए करना चाहते हैं। अब यही शुक्र हो गया, देन अगेन कॉस्मेटिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट और कला का क्षेत्र हो गया। तो
अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं पब्लिक इमेज बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है यहाँ से। और एक होता है ना कि किसी की आवाज़ में दम होता है, लोग उस चीज़ को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उस तरह की पर्सनैलिटी होती है। और मंगल का जो मेजर ट्रेट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी टू डू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। जो भी कला के क्षेत्र में ये कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ ये करने में माहिर होते हैं। अब दोस्तों कुछ और पॉइंट्स पे हम लोग बात कर लेते हैं इनकी। देखिए जो इनकी बोलने की क्षमता है और एनर्जी और मंगल की जो क्षमता है कि अगर ये कुछ एक और फील्ड्स की मैं बात करूं कि अगर ये बहुत ही जजमेंटल होते हैं और अगर ये लॉ की फील्ड में जज बनते हैं या लॉयर बनते हैं तो इनकी एट टाइम्स एक होती है ना कि लॉयन की जो रॉर होती है, मतलब इतनी तेज वॉल्यूम हो सकती है और इतनी हार्श भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव लेवल पे कटाश भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। और एक होता है ना कि ऑलवेज फाइट फॉर वॉट एवर इज़ राइट, मतलब जो भी सच्चाई है उसके लिए खड़े रहने वाली इनकी पर्सनैलिटी आप लोग देखेंगे कि उस तरह का इनका स्वभाव हो सकता है और हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे ये लोग, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है इनकी। कीवर्ड्स और करियर की बात करूं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट हो गए, पीआर एजेंट्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, और दूसरों को किस तरह से मेक ओवर कर सकते हैं उस तरह की फील्ड भी यहाँ से देख सकते हैं। और बहुत से आप देखेंगे कि कारपेंटर्स हो गए, जो भी कला का काम, क्योंकि फर्नीचर की डिज़ाइनिंग हो गई, फर्नीचर किस तरह से आप बेटर से बेटर बना सकते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं ये एक स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी ये क्रिएटिविटी की फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे अपने वर्किंग स्टाइल के थ्रू या अपनी कला के थ्रू या कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वहाँ पे ढूंढ ही लेते हैं। इसका जो सिंबल है वो है ब्राइट ज्वेलरी, जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्नामेंट्स हो गए। पर्ल को भी यहाँ से देखा गया है कि किस तरह से शाइन आउट करता है और क्या पर्ल की क्वालिटी होती है, किस तरह से वो, एक होता है ना कि अगर मैं पैसे से संबंधित बात करूं तो क्या उसकी मनी वाइज करेंसी वाइज वैल्यू होती है, वो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और जो विश्वकर्मा जी के मैंने क्वालिटीज़ आपको बताई थी कि वो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट उनको बताया गया, लॉर्ड ऑफ आर्ट हो गया, तो ये सारी भी इनमें एक पर्सनैलिटी आ सकती है। जो मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग इनकी बोलने से संबंधित हम लोग देख सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो गया। और ऑलवेज देयर फॉर सराउंडेड पीपल, जो भी इनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे और एक सच्चाई के लिए लड़ना, पुण्य के पाथ पे चलने वाले लोग होते हैं ये लोग। और अगर हम लोग बात करें कि कहीं ना कहीं जैसे आप लोग देखेंगे कि 6th हाउस का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एक रोग हो गया लोअर पोर्शन से संबंधित, अगर मान लो शुक्र बैठा है आपका वहाँ पे, तो किडनी से संबंधित, यूरिन से संबंधित हो गया या लोअर पोर्शन से संबंधित आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। और इनमें एक जो स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि इनकी रेजिलियंस और कांस्टेंट हार्ड वर्क के कारण कोई भी सिचुएशन होगी वहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल वे में ये अपने परिवार को या खुद को उस सिचुएशन से निकालने के लिए माहिर लोग देखे गए हैं। दोस्तों अगर मैं मार्स के तीसरे नक्षत्र की बात करूं, दैट इज़ कॉल्ड धनिष्ठा नक्षत्र, तो देखिए इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं मार्स से रिलेटेड मृगशिरा नक्षत्र के बारे में, चित्रा नक्षत्र के बारे में, और अब हम बात करेंगे थर्ड नक्षत्र विच इज़ रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स इज कॉल्ड धनिष्ठा। तो देखिए इसका जो सिंबल डिनोट करता है ड्रम्स एंड फ्लूट, तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो गए, म्यूज़िक को सुनना हो गया, वो एक हम यहाँ से देख सकते हैं। मार्स इसको डिनोट कर रहा है, तो मार्स की एनर्जी हो गई यहाँ पे। अब देखिए जो एनर्जीज और इसको कर रही हैं, जिस साइन में ये फॉल करता है आप देख लीजिए, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, तो कहीं ना कहीं शनि के जो ट्रेड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं वो इस तरह से आएंगे कि एकाग्रता हो गई मार्स की, डिसिप्लिन हो गया, और कहीं ना कहीं आप देखें कि डिसिप्लिन के साथ साथ थोड़ा सा स्टबर्न नेचर हो सकता है, वर्कोहॉलिक हो सकता है,
वेरी प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड पीपल हो सकते हैं, क्योंकि ये सब ट्रेड्स भी यहाँ पे जो भी ग्रह, प्रोमिनेंट ग्रह आपका अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है तो ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब मान लीजिए आपका शुक्र या 7th हाउस इसके अंदर फॉल कर रहा है, तो धनिष्ठा का अगर मैं बात करूँ तो अष्ट दिक्पाला से इसको देखा गया है, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि अष्ट वसु जो हमारी एनर्जी से देखा गया है, और धन अर्जित करने का एक जो टेंडेंसी किसी में हो सकती है, या जो होते हैं ना वेरी वेल्दी पीपल, वो यहाँ से देखा जा सकता है। या अगर मैं शुक्र की और 7th हाउस की बात करूँ, अगर उसका लॉर्ड आपका धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, दैट मीन्स कि वेरी रिच पीपल, हाई स्टेटस पीपल और वेरी वेल्दी पीपल। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अष्ट दिक्पालास वाली अष्ट वसु की अगर मैं बात करूं तो उतनी एक ऊर्जा शक्ति रखना, उतना धन अर्जित करना, या वो आप में एक क्षमता हो सकती है उस तरह के काम को अचीव करके, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप धन अर्जित कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब इसको आप अपने लगन से भी देख सकते हैं। यदि आपका लगन लॉर्ड या जन्म नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गया हो, या आपका 10th हाउस का गया हो, तो आपके करियर से संबंधित आप लोग देख सकते हैं किस तरह की फील्ड में होंगे, क्या आप लोग काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं 5th हाउस से संबंध हो रहा है तो लव रिलेशनशिप हो गया, आपकी बुद्धि किस तरह से परफॉर्म करेगी, किस तरह की आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। एक जो सबसे मेजर एक कीवर्ड मैं आपको बोलूँगा कि मार्स की जो एनर्जी यहाँ पे आती है, तो कहीं ना कहीं एक इनमें इस तरह के लोगों में फाइटिंग स्पिरिट देखी गई है अपने काम के प्रति। किस तरह से एक होता है ना किसी भी सिचुएशन में विद ईज अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, और एक फाइटिंग स्पिरिट की बात कर लो या रेजिलियंस बोल लो, उससे किस तरह से ये लोग ओवरकम करके आगे निकलते हैं, अपने परिवार को निकालते हैं, या किसी भी सिचुएशन में जो भी ग्रह वहाँ पे बैठा है उससे निकलने की ये लोग क्षमता रखते हैं। और आप लोग एक चीज़ देखें कि हमेशा एक इनको ये मतलब जो मैं आपको कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि विद ईज ये किसी भी सिचुएशन से निकलते हैं, तो ये एक इनको भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है। तो उसको अगर ये प्रॉपर वे में इस प्लैनेट, जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा है उसके सिंक में जिएंगे, तो इसके बेटर आउटकम्स वो लोग अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। और हमेशा जो भी लोगों से ये लोग मिलते हैं एक प्रैक्टिकल बढ़िया अप्रोच के साथ में मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनके। जो भी दोस्त बनेंगे वो हमेशा इनके लिए रेडी रहने वाले लोग हो गए, हमेशा इनका साथ देने वाले हो गए, और सेम रेसिप्रोकेट ये लोग भी करते हैं। और हमेशा एक लर्निंग जो सिस्टम है इनका टुवर्ड्स गेनिंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज, जिस भी फील्ड से जो भी ग्रह आपका यहाँ पे आ रहा है। अगर शनि से संबंधित बात हो तो अपने काम से संबंधित करें, मंगल होगा तो ऊर्जा शक्ति हो गई, फिटनेस हो गई, कला का क्षेत्र हो गया, या शुक्र की मैं बात करूँ तो कला से संबंधित हो गया, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना हो गया, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब शनि के जो ट्रेड्स आएंगे तो क्या होगा, शुक्र पे इम्पैक्ट थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर भी हो सकता है इनका अपने पार्टनर या स्पाउस के प्रति, तो इतने रोमांटिक नहीं होते ये लोग। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि रोमांटिक नहीं होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इम्पल्सिवली किसी भी रिलेशनशिप में जाने के जो मार्स की एनर्जी है वो ट्रेड्स यहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा एक होता है ना कि एक बैरियर टाइप का एक अपना इकोसिस्टम एनवलप बना के रखते हैं ये लोग, ये इनकी टेंडेंसी होती है। और ये तो बात हो गई उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, लेकिन अगर मैं बात करूँ धन अर्जन की या करियर से संबंधित या जॉब में, प्रोफेशन में जो ये होंगे, तो अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में किस तरह से यूज़ करना है उसमें बहुत ही बेहतर ये नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो देखे गए हैं। और इनमें क्षमता होती है कि वेल्थ जनरेटिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेटिंग नक्षत्र है, तो अगर ये सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत कर रहे हैं तो इनमें कैपेबिलिटी है, जो मैंने कुदरती भी बोला कि वो धन अर्जन करने में सक्षम रहते हैं। अब देखें कि जो बेसिक इनकी है कि ये लिसनिंग एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, और जो धन अर्जित करने की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी देखी गई है यहाँ से। अब अगर मैं बात करूँ कुछ एक और किस तरह का ये काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आपको एक तो वेल्थ जनरेटेड कुछ भी काम हो गया जिसमें जैसे आप माने कि कला से संबंधित जो काम हो गए वो देखे जा सकते हैं, उधर से वेल्थ ही जनरेट कर सकते हैं।
अपने हार्ड वर्क से, रेजिलियंस से, जो मार्स से संबंधित मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई, अगर उस तरह के काम होंगे वहाँ से ये धन अर्जित कर सकते हैं। और साइंस फील्ड में बहुत अच्छा ये लोग अपना एक मुकाम बना सकते हैं। हिस्टोरियंस हो गए, पीए हो गए, लॉयर्स हो गए, और कुछ ना कुछ एक कुछ भी सीक्रेटिव चीज़ों को दबा के रखने वाले जो लोग होते हैं, कि आप किसी से कंसल्टेंट्स होते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी बात को डिस्कस कर सकते हैं। तो उस तरह के प्रोफेशन में भी इनको देखा गया है कि ये बातों को एक अपने तक एब्जॉर्ब करके और फिर दूसरे को किस तरह से उसका आउटकम देना है, तो वैसी अप्रोच के साथ में भी ये लोग बिजनेस कर सकते हैं। और इसका कई बार ये भी देखा गया है कि अगर धनिष्ठा में आपका शुक्र गया या 5th हाउस में मान लो आपका मंगल बैठा है, वो धनिष्ठा में गया है, तो इम्पल्सिवली आपकी टेंडेंसी हो सकती है रिलेशनशिप में आने की। लेकिन अगर मैं मैच्योर होने की बात करूं, वो रिलेशनशिप अगर शुक्र भी है, तो डिले इन मैरिज कहीं ना कहीं ये दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपकी मैरिज में ट्रबल भी हो सकती है अगर ये साइन आपका एफ्लिक्शन में है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और हमेशा बड़ा सोचना, अबंडेंस की ओर फोकस करना, बड़ी वेल्थ, बड़ी गाड़ी, बड़ी ज़मीन, कहीं ना कहीं जिस भी काम को करेंगे उसको बड़े लेवल पे करने की कोशिश करेंगे। बड़े लेवल के स्टार्टअप्स ये लोग बना सकते हैं। अगर म्यूज़िक से संबंधित कुछ कर रहे हैं उसमें बड़ा कर सकते हैं, सुनने से संबंधित कुछ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और किसी और बहुत अच्छे डांसर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बीट को अच्छे से फॉलो करने में इनमें एक क्षमता होती है इनके बॉडी में, और इनका माइंड का जो कनेक्शन होता है बॉडी के साथ, जो एक होता है ना रिदम, चीज़ों को, जो किसी भी चीज़ के रिदम को या पैटर्न को या बीट पैटर्न को या ग्राफ्स को, अप्स एंड डाउन्स को समझने में बहुत ज़्यादा इनमें एक बढ़िया कैपेबिलिटी होती है, और उस क्षमता को ये लोग बेटर वे में यूज़ भी करते हैं। तो बहुत अच्छी ये लोग वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने लाइफ स्पैन में। और थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली अगर कुछ पढ़ा है, इन्होंने स्टडीज़ करी हैं, तो उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लाना है, उस चीज़ में प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं ये लोग, प्रैक्टिकली कैसे लाना है उसको, और अपने हार्ड वर्क और करियर ओरिएंटेड जो इनकी अप्रोच होती है उसको प्रॉपर वे में ये यूज़ करते हैं, और एक बेटर इंसान भी बनते हैं। और वेल्थ अक्यूमुलेटिंग का नक्षत्र है, तो वेल्थ भी इनको ऊपर वाले की तरफ से और अपनी मेहनत के कारण काफ़ी मिलती है।